चाय पार्टी में उपस्थित हमारे सभी मंचासीन अतिथिगण, मेला नियंत्रण समिति के सदस्य, मेला समिति के सदस्य, नगरवासी, हमारे वार्ड मेंबर और हमारे सभी ग्राम पंचायत शाहनगर के कर्मचारी, सभी का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी मेले की बहुत सारी तारीफ सभी वक्ताओं ने की और ऐसा मैंने भी सुना है कि मेला अच्छा सबने तारीफ की, लेकिन इसके पीछे सबसे पहले तो माँ चंडी की कृपा मेला पर रही है, मुझ पर रही है, कर्मचारियों पर रही है। माँ चंडी की स्थापना के साथ ही इस मेले का शुभारंभ हुआ था। माँ चंडी का बाकायदे पूजन किया गया था, मूर्ति की स्थापना की गई थी, उनका आशीर्वाद पाकर ही मेले के आयोजन की शुरुआत की गई थी। तो निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी कृपा थी कि 8 दिन का मेला निर्विघ्न बगैर विवाद के संपन्न हुआ। इस पर उसकी बहुत बड़ी कृपा है। साथ ही हमारे मेले में जो मेला समिति के लोग थे, सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मैं तो सिर्फ नियंत्रण रखता था, बाकी मेहनत तो वास्तव में जो मेला समिति के लोग थे उन्होंने 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 12 घंटे की अपनी अटूट ड्यूटी देकर इस मेले को सफल बनाया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेला समिति। इसके साथ ही अगर मेले का सफल संचालन की बात करें तो वास्तव में मेला के पहले मीटिंग होना ये सफलता के द्योतक है। मार्गदर्शन आपका था, आपने मार्गदर्शन दिया, आपने रेट लिस्ट दी और आपके मार्गदर्शन, आपका सुझाव और आपकी रेट लिस्ट पाकर हम आपका मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़े, तभी सफल हुए। अगर पहले मीटिंग नहीं होती, आपका मार्गदर्शन नहीं होता तो निश्चित रूप से हम लोग भी फेल हो जाते। तो ये आप लोगों का मार्गदर्शन था, हमारी टीम की मेहनत थी, हमारे साथियों की मेहनत थी और जो मेले में नहीं गए या जो मेले में गए उनके भावनात्मक लगाव जो मुझसे था उसके कारण हम सब सफल हुए। अगर मेले की सफलता की बात आती है तो उसमें मेरा नाम जो आता है वो आता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि संपूर्ण शाहनगर का नाम आता है और संपूर्ण शाहनगर ग्राम पंचायत का नाम आता है कि शाहनगर में ऐसी चंडी लगी और शाहनगर में ऐसा मेला लगा। तो इस मेले का मैं आपसे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि उद्देश्य, मेले का उद्देश्य कई लोगों का ये था कमर्शियल, मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य कमर्शियल नहीं था। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो मेले से जुड़े लोग हैं, जो 12 माह मेला करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे कम से कम 300 से 400 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। ये उद्देश्य लगा के मैंने पिछले साल भी मेला लगाया और इस साल भी मेला लगाया। अगर मान लो जगह नहीं थी, नहीं लगता मेला, तो 400-500 लोग जो व्यवसाय से जुड़े हैं वो लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते। इस मेले में भी अब चूंकि मैं शाहनगर का सरपंच हूं तो मेरा यह दायित्व है। पिछले साल मेला लगाया, 85-90 हजार 95 हजार का नुकसान हुआ। मैंने समिति के सामने बात रखी और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार शायद रेट लिस्ट बनाई गई थी कि भाई ग्राम पंचायत का हर बार नुकसान ना हो, इसलिए रेट लिस्ट बनाई गई। अब रेट लिस्ट में भी बाद में बहुत सारे विवाद हुए, एसडीएम तक मामला गया, थाने तक मामला गया, उसका भी हमने जवाब दिया बना के कि भाई ये नगरवासियों के समक्ष जो है रेट लिस्ट बनाई गई है और पूरा जवाब दिया। वो सब ठीक है, शिकवा शिकायत होते रहती है, उसकी भी कोई उनका भी स्वागत है। लेकिन ये 800 रुपए का जो र्यूमर फैला पहले दिन और दूसरे दिन, 800 रुपए में बता दूं आपसे, हर दुकानदार से 800 रुपए नहीं लिया गया। मेरे पास रजिस्टर है, मेरे पास बंदी है, मेरे पास कट्टा है, सारा रिकॉर्ड है, जिसको देखना हो दिखा सकता है। मुझे दूसरे दिन थोड़ा सा तकलीफ हुई कि अपने लोग मान लो कहने लगे कि 800 रुपए लिए जा रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले अपने लोगों का कंफ्यूजन दूर किया। विरोधी कोई कहता रहा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने लोगों में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो थोड़ा सा दुखद हो जाता है। तो मैंने अपने लोगों को बुलाकर सारी चीजें पहले क्लियर की कि नहीं भैया 800 हर दुकानदार लैया वाला से 200-300 रुपए लिया गया। सिंगार मतलब 200 रुपए से स्टार्टिंग थी और 800 रुपए दुकानदारों का था, झूला वालों का अलग था। तो इस तरीके से लिया गया। और दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर 800 रुपए किसी से लिया गया है, अगर मुझे लगा है कि वास्तव में ये 800 रुपए देने लायक नहीं है, चच्चा हमारे साथ में जो हमारे साथ घूमते थे वो उनको मालूम है, मुझे अगर ऐसा लगा कि ये व्यक्ति वास्तव में 800 देने लायक नहीं है, लेकिन चूंकि रेट निर्धारित है कि इसको खड़ी दुकान लगाए ना 800 रुपए
रेट बन चुका है, तो लेना 800 है, लेकिन ये देने लायक नहीं है। तो मैंने कई लोगों को इनसे पूछा तुम्हारा कितनी दैनिक इच्छा, बोले 500, 300 रुपए मैंने जेब से दिया कि सिस्टम न बिगड़े, रसीद 800 की कटेगी, आप सिस्टम न बिगाड़िए और आप जाके रसीद कटाइए। 10-20 लोग ऐसे भी रहे, और 10-20-5 लोग ऐसे भी गांव में थे कि जो मान लो बहुत स्थिति खराब थी। तो ये सब मिला जुला के मेला में ये व्यवस्थाएं जो थी वो हैं और रहेंगी, और आप लोगों ने जो सुझाव दिए उसी के हिसाब से मैंने काम किया। बाकी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि चार पार्टी का उद्देश्य ये भी रहा है कि भाई जो मेले में आय व्यय हुई है उसका भी लेखा जोखा होना चाहिए। पिछली बार 350 रुपए हाईएस्ट था, तो 95,000 रुपए ग्राम पंचायत का नुकसान मिला था। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार 2,69,600 रुपए मेले से टोटल आय प्राप्त हुई। 2,69,600 रुपए, उसमें पूरी रसीद बननी है और पूरा रजिस्टर है। और वसूल करने वाले भी हमारे पिल्लू दादा, धीरेन्द्र चौहान, और पैसा तो मेरे पास बाद में आता था, इन लोगों ने कलेक्ट करके दिया, पूरा हिसाब ही रखा। 2,69,600 रुपए। होता क्या है, र्यूमर क्या फैला, या मान लो लोगों को शंका कहाँ होती है, जैसे हमने मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि लगभग 500 दुकानें अपने इधर आई, लगभग 500 दुकानें, लोगों ने 500 गुणे 800 कर दिया, 500 गुणे सीधे 800 कर दिया, ये 4 लाख तो सीधे सीधे अंदर हो गया। तो उसमें जब मैंने रजिस्टर की एंट्री देखी तो उसमें 325 करीब दुकानें ऐसी थी जिनका रजिस्ट्रेशन, बाकी वो गोदना वाले, फुग्गा वाले बहुत गरीब थे, उनका पैसा नहीं लिया गया, किसी से लिया किसी से नहीं लिया। 300